सोचिए आपकी नौकरी कहाँ है, कितनी सैलरी है, पीएफ में कितना पैसा जमा है और आपकी कमाई कितनी है। अगर आपकी ये सारी जो है निजी जानकारी किसी प्राइवेट एजेंसी तक पहुंच जाए तो क्या होगा। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ईपीएफओ और आईटीआर में दर्ज डेटा सिर्फ नौकरी या टैक्स की जानकारी नहीं, बल्कि आपकी पूरी रोजगार और वित्तीय प्रोफाइल यानी जो फाइनेंशियल जो आपका प्रोफाइल है उसका अहम हिस्सा होती है। अब इसी डेटा की निजी पहुंच को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और केंद्र से सख्त रुख जो है या समझिए कि सुरक्षा के उपाय करने को कहा है। आखिर कौन कौन सी एजेंसियां जो है इस डेटा का इस्तेमाल कर रही थी, इसका इस्तेमाल मून लाइटिंग पकड़ने से लेकर हायरिंग के डिसीजंस तक में कैसे हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सबसे बड़ी चिंता किस बात की लग रही है, पूरी कहानी को जो है प्रोविंस सर से समझने की कोशिश करें। सर, ये तो मामला कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आधार से जुड़ा हुआ है। इस समय से बड़ा एक जो है हल्ला हंगामा हुआ कि भाई हमारी जो है प्राइवेट जो है डेटा है या जो हमारी प्राइवेसी की बात है उसका हनन है, तो उसी से जुड़ा हुआ है क्या कि मतलब हमारा डेटा, हम कहाँ नौकरी करते थे, कितना कमाते थे, किस कंपनी में थे, इन सब को डेटा क्यों हम आपको बताएं। बिल्कुल, देखिए ये पूरा एक तरह से डेटा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें किसी एम्प्लॉय के डेटा को किस तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको लेकर चिंता जताई गई है। और खुद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनकी अगुवाई वाली बेंच ने इस पर मामले पर चिंता जताई और सरकार से कहा कि इसके लिए इस पे आपको देखना होगा कि इस तरह के जो मिसयूज है डेटा का, किसी आदमी के यूएएन और उसके आईटीआर रिकॉर्ड या उसके पैन, इससे निकलने वाला जो आंकड़ा है, मान लीजिए सरकारी काम के लिए आपने किसी डेटा को दिया और वो डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास पहुंच गया, प्राइवेट कंपनियों ने एक्सेस कर लिया और उसके बाद अब आपके पास कॉल्स आ रहे हैं या उसका किसी और तरह से मिसयूज हो रहा है। सर कि एक बार तो मेरे पास एक खबर आई थी कि बीएसईएस जो दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो कंपनी है, बिल्कुल, उसके पास नेम चेंज करने के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन किया, ठीक है, और उसी के बाद उसको फ्रॉडस्टर की तरफ से कॉल आता है, सारी जानकारी उसके पास होती है और उसके खाते से जो है लाखों करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो ये डेटा मतलब कैसे चला गया, फ्रॉडस्टर को कैसे पता चलेगा कि आपने नेम चेंज करने के लिए आपने आवेदन किया है। तो बीएसईएस और तमाम तरीके से, फिर उसके बाद सरकार को ये बार बार ये टेलीफोन में जो है रिकॉर्ड करके चलवाना पड़ता है कि गैस के कनेक्शन के नाम पर, बिजली बिल काटने के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर अगर आपसे कोई गुमराह कर रहा है तो सचेत हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल, ये समस्या गंभीर है और साइबर फ्रॉड के दौर में इस तरह की अगर आपका एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ आंकड़ा, सारे डेटा, आपने कब किस कंपनी में काम किया, वहाँ से क्या आपने किसी पार्ट टाइम किसी कंपनी के लिए काम किया, आपका कब कितना पीएफ कटता था, ये तमाम जो आंकड़े हैं और उसके साथ आप आईटीआर के आंकड़े या पैन को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी कब मिली, कहाँ से मिली, पीएफ कितना कटा, ये तमाम आंकड़े चले जाएं और आपने दिए किसी सरकारी पर्पस या किसी वैलिड कंपनी के काम के लिए आपसे डिमांड की गई कि साहब आप अपना ये डेटा दीजिए, किसी एम्प्लॉयर ने आपसे मांगा, और लेकिन उस डेटा को आपसे लेने के बाद उसको किसी कंपनी को पास ऑन कर दिया गया, प्राइवेट कंपनी के पास पहुंच गया और वहाँ से आपके डेटा के मिसयूज होने का खतरा पैदा हुआ। तो ये एक गंभीर समस्या है जिस पर सरकार को हो सकता है आने वाले वक्त में विशाल कोई ऐसे रूल या नियम बनाने पड़े जहाँ पे कि एक एम्प्लॉय खासतौर पर उसके पीएफ का से जुड़ी जानकारी और तमाम जो आईटीआर से जुड़ी जानकारियाँ वो सुरक्षित रह सकें, उनका किसी तरह का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। और ये बहुत ज़रूरी भी है सर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बैंक रिकॉर्ड्स के लिए, टैक्स फाइलिंग और तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर जो आप सजग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी, बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। आप मतलब मान लीजिए मैं डिस्क्लोज, कई बार तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि आपके मेडिकल रिपोर्ट को कोई एक्सेस ना कर सके। आप तो आपसे जब न्यूज़ रूम में चर्चा भी होती रही तो आप बताते हैं कि कई देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं होता है विशाल, उनको कि उनको कौन सी बीमारी है। इनफैक्ट अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं भ्रमण करने तो उनके जो मलमूत्र होते हैं उनको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि उससे जो है कोई एक जानकारी ना निकल जाए, ताकि जो है बागी कंट्रीज को पता चल जाए। तो कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में जो है तो प्राइवेसी, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उनके बारे में माना जाता है कि वो अपने साथ उनका कमोड साथ जाता है या उस तरह के सूटकेस साथ जाते हैं जहाँ पे कि उनका इस तरह का जो डिस्पोज किया जा सके, बिल्कुल उसको कोई दूसरे देश के उनके हाथ में ना लगे, जिससे कि वो उनकी हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ निकाल सकें कि साहब इनको क्या बीमारी है। तो इस तरह की सतर्कता बरती जाती है जब बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं
और सेंसिटिव और स्ट्रेटजिक जो मसले होते हैं उनसे जुड़े हुए। और यहाँ देखिए, यहाँ आधार को लेकर देखिए, और आईटीआर भी डिटेल्स निकल जा रहा है, बैंक का भी अगर आपको खाता चाहिए। और हाल फिलहाल में एक और खबर आपने करवाई थी सर हमारे कलीग से, जिसमें कहा गया था कि बैंक का पूरा डिटेल्स जो है वो भी अब सरकार जान पाएगी, कितना खाता में पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिस दैट तमाम तरीके की चीज़ें। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है प्राइवेसी को लेकर। बिल्कुल देखिए, और देखिए अगर आपको इंश्योरेंस लेना हो तो आपको जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर आपको जब तक अपनी पूरी, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप जब तक अपनी पूरी जानकारी नहीं डालते तब तक वो आपको जो तमाम जो उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके कोट नहीं देते। जब तक आप अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे, जब तक आप ईमेल नहीं डालेंगे, जब तक आप अपने इनकम का वो नहीं बताएंगे कि साहब मेरी इनकम इतनी है, तब तक आपको नेक्स्ट उसमें कि आपका कोट क्या है, आप जो बीमा लेना चाह रहे हैं उसकी कीमत आपको क्या बैठेगी। और उस डेटा को भरने के बाद आपको कई बार दुनिया जहान से फिर फ़ोन आने लगते हैं कि साहब आप ये ले लीजिए, आप ये खरीद लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। तो ये सब भारत में सरकार कोशिश कर रही है, और डेटा प्रोटेक्शन का बिल भी सरकार लेकर आई थी। तो ये सब जो मामले हैं, और पर्टिकुलरली जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, उनके पीएफ से लेकर उनके आईटीआर और पैन से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सब ज़्यादा सेंसिटिव विशाल हो जाता है किसी कर्मचारी के फ्यूचर के जॉब के लिहाज से भी। बाकी के अगर आप न चीज़ों को देखें तब भी फ्यूचर में आप जब जॉब करने जा रहे हैं, जॉब स्विच करने जा रहे हैं, उस लिहाज से भी इस तरह का डेटा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।